दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथों में आएगी ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पीछे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूर्वांचल के लोग हैं और मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में पूर्वांचलियों की जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में हैं। सरकार बनाने तक के कई विधानसभाओं में पूर्वांचल के लोगों की संख्या 50% से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचलों के वोट का जो आंकड़ा है वो बताएगा कि दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी। इसलिए अब हम पहुंचे हैं पूर्वांचल के लोगों के पास ये जानने के लिए कि इस बार पूर्वांचल के लोगों का मन क्या है, पूर्वांचल के लोग क्या चाहते हैं कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में यानी कि पूर्वांचल के लोग देना चाहते हैं। ये जानने के लिए हम पूर्वांचल समाज के बीच में आए हैं। चूँकि कितना काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10-11 सालों में पूर्वांचल के लोगों के लिए किया, इसका भी सर्वे होगा और साथ में ये भी सर्वे होगा कि काम से कितना संतुष्ट हैं और कितना नहीं। तो आगे आए और चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल और जवाब करने की शुरुआत करते हैं। कहाँ से आते हैं आप? बिहार नालंदा जिला। बिहार से आते हैं। पहले तो राम राम हमारी आपको। जी आपको भी राम राम। कैसे हैं आप? बढ़िया। सब कुछ है। इन 11 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को क्या क्या दिया, मैं जी जानना चाहता हूँ। इस पर सवाल का इस पर जवाब। ये 11 साल के कार्यकाल में केजरीवाल ने खंजरवाल है ये, जिसे हमने जिताया वो हमें पानी को पीने को गंदा दिया, बुजुर्गों का पेंशन रोका, गरीबों का राशन कार्ड रोका। हमारा हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार पूर्वांचलियों के लिए छठ पूजा है, वो कई साल से जमुना में मनाने नहीं दिया और जब जेल से निकला तो लाखों का पटाखा छोड़ा। हमारे हिंदू के लिए दीपावली में पूरे पटाखे पे बैंड लगाया, जिससे हमारा पूरा समाज और पूरा हिंदू एकजुट होकर के हम ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मजाक बना रखा है और इसे हम सपोर्ट कतई नहीं करते हैं। क्योंकि आपके लोगों की जो संख्या है दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और कई सीटों पर आप निर्णायक भूमिका निभाते हैं यानी पूर्वांचल समाज के लोग, तो इस बार मन क्या है पूर्वांचल का? किस तरफ पूर्वांचल दोबारा आम आदमी पार्टी में जाएगा या पूर्वांचल कहीं और रुख कर रहा है? नहीं, कहीं और रुख करेगा। पूर्वांचल का जो मूड है वो अलग ही है। अब आम आदमी पार्टी को हमने जिता करके 11 साल देख लिया। 11 साल में हमें ये जो करा है कि ना गली है सही, ना रोड है सही, कुछ भी नहीं करा है और हमारे पूर्वांचल के लिए तो बिल्कुल नरक बना दिया। तो अरविंद केजरीवाल के जो वरिष्ठ नेता यानी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अभी बीच में हाल ही में एक बयान भी दिया कि हम जो है पूर्वांचल के लोगों के सबसे हितैषी हैं और क्योंकि भाजपा पूर्वांचल के लोगों को पसंद नहीं करती है तो हाँ मतलब आम आदमी पार्टी ज़्यादा हितैषी है पूर्वांचल लोगों। ये तो संजय सिंह जो है सांसद, ये इतना ही जानता है कि हमें वोट लेना है। ये 11 साल के बीच में 8 साल से जो मस्जिदों में पैसे बांटा, अब कह रहा मंदिर वाले को भी देंगे। कहाँ देगा भाई? जब से 8 साल ये कहाँ सो के बैठा हुआ था? कोरोना के टाइम में भी ये शीश महल बनवाया। हमारे बिहारी के समाज में एक भी पूर्वांचलियों के पास कोई चीज इसका सौगात नहीं आया, कोई सहायता नहीं मिला और बल्कि वो अपने पार्टी के लोगों के तरफ जो देना था वो दे दिया और अपने घर के लिए शीश महल बनवा दिया जिसमें कई करोड़ रुपए खर्चा कर लिया। ये हमारे पूर्वांचली और हिंदू समाज को बर्बाद करके अपने घर को बनाया है। शीश महल जिसे कहता है शीश महल। पूर्वांचल के लोग तो कोरोना में भी बहुत परेशान हुए थे जब यहाँ से पलायन करना पड़ गया था। जब हम लोगों को यहाँ पलायन करना पड़ा तो कई लोगों को तो हजारों की संख्या में ये जा करके आनंद विहार बस स्टैंड पे छोड़वा दिया। अच्छा। और वहाँ से कई लोग जैसे तैसे, कोई पैदल, कोई कुछ, कोई कैसे गए हैं वो तो पूर्वांचल लोग ही जानते हैं। इसे क्या पता है, ये तो घर में बैठ करके आराम कर रहा है, शीश महल में बैठा हुआ है। पर वो तो अब भी आश्वस्त हैं कि पूर्वांचली हमारे साथ। वो एक भी पूर्वांचली नहीं है, 2% भी उसके हक में नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा की तरफ रुख करेंगे? भाजपा पे जाए या कांग्रेस पे जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक भी वोट पूर्वांचली नहीं देने वाला है। पक्की बात है? पक्की है, 100% है। अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 5 फरवरी का ऐलान हो गया है, उससे पहले हमारी भूमिका हो चुकी है। अच्छा। कि हम पूर्वांचली वोट नहीं देंगे केजरीवाल को।
तो मतलब इस 10 सालों में 11 सालों में आप लोगों का कोई विकास का काम नहीं हुआ, कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं कुछ किया? भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। और हमारे लोगों के हाथों से, शरीर से इंजेक्शन डाल डाल के ब्लड निकाला, ब्लड निकाला, चूसा है वो। अच्छा, अब ब्लड निकाल करके वो शीश महल के दीवार में चिनवाया है। मतलब ये पूर्वांचलियों का खून था, हमारे टैक्स के पैसे वो लगाया वहाँ चोरी करके। वो खून ही तो है, हमारे खून पसीने का पैसा था। तो अगर वो फिर से चुनाव में वोट मांगने आप लोगों के पास आएगा तो आता रहे, जाता रहे। आने वाले 70 आते हैं, 70 आएंगे, 70 जाएंगे। तो शिकायत किससे, यहाँ के विधायक से, अरविंद केजरीवाल से या सरकार? केजरीवाल और विधायक तो यहाँ 5 साल में एक भी दिन नहीं आया। हाजी नीस एक भी दिन दर्शन नहीं हो। उसका शक्ल कैसा है, हमारे आदमी कोई कॉलोनी में कोई भी नहीं जानता उसे कि कैसा शक्ल है वो। केजरीवाल वहाँ बैठे बैठे कहेंगे हमारा वो कर रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। नाली का पानी पीने को मिला। उन्होंने कहा था पूर्वांचल के लोगों को हमने जितना प्रेम हम जानते करते हैं, घर घर जाके हम प्रवास करेंगे। और आए संजय सिंह यहाँ प्रवास करने आए? भाई साहब, संजय सिंह क्यों आएगा यहाँ? अरविंद केजरीवाल क्यों आएगा? उसे वोट की जरूरत है, वो वोट के टाइम आएगा। 2100 रुपये भी दे रहा है, वो कहाँ से लाएगा? उसके घर में पेड़ लग रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो घर घर जाके प्रवास करेंगे पूर्वांचल लोग। हमें 2100 रुपया भी नहीं चाहिए। वो प्रवास करे या ना करे, हम अपने झोपड़ी में है या मकान में है, जैसे है वैसे खुश हैं। हमें उसका प्रवास नहीं चाहिए, उसका सहायता भी नहीं चाहिए। चाहते कि वो आए? चाहिए नहीं चाहिए, ना आए तो बढ़िया है। क्यों इतनी नाराजगी आम आदमी पार्टी से आपको? जब हम लोगों का, जब एक ही बात है कि हमारे शरीर से ब्लड तक निकाल लिया, वो चूस लिया खून को, हमारे पास आके क्या करेगा वो? क्या नाम हुआ भैया? मेरा मंटू कुमार है जी। मंटू कुमार नाम जी। हुआ आपका? कहाँ के हैं रहने वाले? मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला। नालंदा के रहने वाले? हाँ जी। यहाँ कब से दिल्ली रह रहे हैं? यहाँ 35 साल हो गया जी मुझे। 35 साल हो हाँ गए। जी। मतलब मूल निवासी यहाँ के लगभग हो ही हाँ, गए। बचपना यहीं का है तो जी। क्या इस बार केजरीवाल को लेकर क्या टिप्पणी है आप लोगों की, कैसे देख रहे हैं इस बार? केजरीवाल जी तो बहुत अच्छे वो खेलते हैं कि यहाँ पर जो है दाव पेच करते हैं। अब विधायक उन्होंने बदल दिया, क्यों बदल दिया? विधायक तो काम करते थे, क्यों बदल दिया? उनके काम को देखोगे, टूटी गलियाँ, टूटे गंदे पानी, तो उनके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। हम जनताओं को क्या चाहिए? पानी, लाइट, गली, ये सब चाहिए, कोई विकास नहीं है। ये हमारे ये हाजू इनिस जो विधायक हैं, हमारे गली के बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई नहीं जानते, ना पेंशन, ना राशन कार्ड, किसी भी चीज़ का। 5 लाख रुपए का बीमा जो मोदी सरकार ने दिया है, वो दिल्ली में अलाउ नहीं किए। तो ये क्या, तो जनता तो इस चीज़ में तो बेवकूफ़ बन नहीं सकता। वो सोच रहे कि नया आदिल खान को भेज दिए यहाँ, तो वो क्यों भेज दिए? जब वो काम करने वाले कैंडिडेट थे, उनको देना चाहिए था दोबारा टिकट। तो वो बार बार बेवकूफ़ बनाने। इस विधानसभा में मेजोरिटी किसकी है, हिंदू की मुस्लिम की? यहाँ पर तो लगभग जी दोनों ही हैं, मिले जुले। मेजोरिटी में कौन ज़्यादा संख्या किसकी? ज़्यादा संख्या तो हमारे हिंदू का है जी। तो फिर टिकट आप लोगों को किसी को नहीं दिया? हम तो केजरीवाल को हमने वोट दिया था जी, कि चलो कोई बात नहीं, केजरीवाल सरकार, मुख्यमंत्री हमारे अच्छे आएंगे, बनेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए भी सोचेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। 10 साल हो गए जैसा कुछ नहीं हुआ। तो केजरीवाल कैसे और सरकार कैसे आश्वस्त है कि आपकी सरकार फिर से बनेगी और पूर्वांचली जो है वो फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ? हालात बदलेंगे जी, अब की बार हालात बदलेंगे। अब की बार हमने लोग तो वैसे भी निर्णायक भूमिका में हैं, जहां आपका रुख होगा वहां सरकार हो। बिल्कुल जी, अब की बार बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदल के रहेंगे। ये तो भाजपा का नारा है वो। बिल्कुल जी, हमने अब की बार ठान लिया है। क्या ठाना है, भाजपा को कि कांग्रेस? हमने कांग्रेस को भी देख लिया। अच्छा। उसके बाद हमने आम पार्टी को भी देख लिया 10 साल। और 10 साल में हमारे पूर्वांचलों का क्या हुआ? ना छठ पूजा, नहीं कुछ। अब बच्चे तो जिद करते हैं यमुना साफ करने, हमारा हिंदुओं का करने की कसम खाई थी। उन्होंने कसम खाया था, सारे पैसे घोटाले में चले गए। कहते हैं कि यमुना गंदा है, क्या छठ बनाओगे? इससे पहले छठ बनता था, उसके बाद कोई छठ बन, सारे जनता हमारे। एलजी ने काम नहीं करने दिया। एलजी क्या करेंगे? मुख्यमंत्री आप हो, एलजी क्या करेंगे? मुख्यमंत्री आप हो। आप जब जेल से निकल लो, सारे पटाखे छूट रहे हैं, लाखों के पटाखे छूट रहे हैं, जब कोई रोक टोक नहीं। और जब हिंदू त्यौहार, जब छोटे बच्चे त्यौहार मना, उनके लिए रोक लगा रहे हो आप, ये तो गलत है ना। तो इन चीज़ों के लिए भी देख के तो मैं कह रहा हूँ जी, इस बार भी कह रहे हो कि इस बार और जिता दो तो इस बार यमुना साफ कर दूंगा। बिल्कुल नहीं जी, यहाँ की जनता तो बिल्कुल खून खाए बैठी है, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास पहले भी हमने विधायक का चेहरा नहीं देखा यहाँ, और दोबारा देखना नहीं चाहते।
तो भाजपा का मन बना है कि नहीं? बिल्कुल जी, भाजपा ही लेके आएंगे जी, कमल ही खिलाएंगे, बिल्कुल जी। तो कीचड़ केजरीवाल की और कमल भाजपा का? बिल्कुल जी। कीचड़ किसने फैलाई है? कीचड़ तो केजरीवाल ने किया जी, आएगी भाजपा, उसमें खिलेगा कमल है? बिल्कुल खिलेगा जी, कीचड़ में कोई दो राय नहीं, कमल खिलेगा जी। अच्छा। हाँ जी, इस बार थाम लिया, एक बार एक मौका उन्हें भी देना चाहिए। सबको देखा बार बार, कई सालों से बीजेपी की सरकार नहीं है, अब की बार देखते हैं, एक बार बदल के देखते हैं, मौका तो है हमारे पास, बदल के देखते हैं एक बार। नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे हैं? क्या बाबूजी नाम हुआ? उमेश राम। हाँ, उमेश राम। उमेश राम। क्या चाहते हैं इस बार सत्ता को लेकर? बार सत्ते एकदम फूल फूल चाह रहे हैं? हाँ। झाड़ू नहीं फिरवाएंगे? नहीं, झाड़ू तो भुइयां लौटा दिया, झाड़ू क्या लुटा दिया? झाड़ू रोड में लगवा दिया, झाड़ू। हाँ, पीने का पानी नहीं, कुछ कथी गंदे पानी भोरे भोरे खोलो तो एकदम बदबू देता है पानी तानी। शराब फ्री दे रहा। हाँ, तो शराब पी ले। शराब तो इतना पिलाया कि बंद कर दिया, देसी बंद कर दिया, उसके बाद एक पर एक फ्री कर दिया। शराब तो छूट के पिलाया। हाँ, उसमें कमी कहाँ है? वही तो कुल रुपया नोट बांध के अपना ने पता हो गया। और मेहरारू को भी पिला रहे हैं कि पिंक ठेका? सबको पिला दिया। हाँ। आप क्या करेगा वो? आप वही सबको लूटने दीजिए। यहाँ तो कुछ ऐसे ही है आदमी की कोई मतलब नहीं। आबरी के पाया उसको पलटना है। पलटना है इस बार? हाँ। सत्ता पलट देंगे एकदम। कहाँ जाएगा पूर्वांचल? एकदम जहाँ है वहाँ से और ऊंचाई चल जाएगा। एकदम। फूल पे जाएगा कि पंजाब पे? फूल पे। फूल पे जाएगा एकदम। मन बना लिया है एकदम? एकदम। कुछ और लास्ट में कोई लालच अगर केजरीवाल द्वारा मिल गया फिर? कुछ भी लालच दे देगा, 25 वोट हमारा जाएगा डायरेक्ट। ओहो, परिवार का? हाँ। हाँ, कितना वोट है परिवार में? 25 है मेरा। 25 का 25 एकदम टोटल। टोटल। मनोज तिवारी अगुवाई कर रहे हैं? हाँ। सुनते हैं कि नहीं आप लोग? सब सुनते हैं। सांसद जी सुनते हैं? भैया इधर आइए। हाँ भाई आइए, इधर आइए बाबूजी, इधर आइए, आइए। क्या नाम हुआ? इधर आइए, क्या नाम हुआ? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी। जी, आप बताइए क्या मन है इस बार पूर्वांचल का? पूर्वांचल को ठगा गया है, जो भी सरकारें आई पूर्वांचल को आज तक ठगा है। यहाँ की बदहाल स्थिति से पूर्वांचल समाज परेशान है, अब रोजगार से वंचित है और शराब और इस तरह के जो केजरीवाल सरकार ने हमको छला है। लाखों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, एक के साथ एक फ्री देकर। प्रदूषित वातावरण है, प्रदूषित जल है। आज तक हम टोटियों से जल नहीं पी सकते थे, किसी तरह से जल हम ले लेते थे, टोटियों से अपना जीवन यापन करते थे। वो जल इतना बदबूदार है कि हम वो जल पी नहीं सकते हैं। और हमें 20 रुपए का गैलन पानी जैसी एक फ्री की वस्तु को खरीद कर पीना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति हमारे देश के अंदर, ये दिल्ली के अंदर हो रही है। हमने बड़ी उम्मीद की थी केजरीवाल जी से कि वो आएंगे और कुछ बदलाव करेंगे इस देश के अंदर, समाज के अंदर, ताकि पूर्वांचल समाज को एक अच्छा प्लेटफार्म मिल सके, एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिल सके, जो कि पूर्वांचल समाज की सुध ले सके। लेकिन हम निराशा हाथ लगी, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज हम रोजगार से वंचित हैं और समाज हमारा इस तरह से आज दुखी है कि हमारी आशाएं सारी धराशायी हो गई हैं। हमारा जो ना ये इन्होंने देश के लिए कोई काम किया, ना ही दिल्ली प्रदेश के लिए कोई काम किया। इन्होंने देश के लिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दिल्ली को गिरवी रख दिया। यहाँ के समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, मंदिर मस्जिदों में बांट दिया। इस क्षेत्र का विनाश किया तो केजरीवाल सरकार ने किया। हमें अब ऐसे स्तंभ की जरूरत है जो देश को और राष्ट्र को एक ऊंचाइयों पर ले जा सके। ऐसे राष्ट्र को बनाने वाले हमारे कोई हितैषी होगा, वही इस देश को और ये समाज को चला सकेगा। क्षेत्र ताली बजाओ। सरकार ने जो नुकसान किया इस समाज का, वो हम भूल नहीं पाएंगे। इस समाज के लिए जो समाज केजरीवाल सरकार ने नुकसान किया है समाज के लिए, हमारा क्या नुकसान किया है? अब ये लालच दे रहे हैं 2100 रुपए दिया जाएगा। अरे हमारे बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए, शराब के गली गलियों में ठेके खोल दिए इन्होंने। क्या किया है? सारा समाज बर्बाद हो गया। मजदूरी समाज है जो कि दिन भर काम करके आता है, रात को अपनी थकान मिटाने के लिए शराब लेने जाते हैं। वहाँ कहते हैं बाबू एक बोतल के साथ एक फ्री ले जाओ, सुबह को मरे हुए मिलते हैं। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। आप इसको क्या समझते हो?
ये देश के लिए दुर्गा एक केजरीवाल तो अब भी कह रहे हैं कि हितैषी हैं हम उनके। नहीं, पूर्वांचल के लिए। पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, पब्लिक बार बार धोखा खाने वाली नहीं है। ये एक सबक मिल गया है पूर्वांचल समाज को कि इस तरह के धोखों में अब आने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे कार्यकर्ता की आवश्यकता है, एक देश हितैषी राष्ट्र प्रेमी की आवश्यकता है जो देश को, राष्ट्र को और दिल्ली प्रदेश को एक सुंदरता का वातावरण दे सके। कौन दे सकता है? हमें ऐसी उम्मीद है तो एक माननीय नरेंद्र मोदी जी से है, जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम और देश का नाम एक अच्छी बुलंदियों पर लेकर गए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर आने वाले समय में दिल्ली का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए तो दिल्ली का विकास हो सकेगा। ये विश्व पटल पर एक अच्छा प्रदेश बनकर रहेगा, ये हमारी दिल्ली की नाक बनकर रहेगा। ये विश्व में यह देखने को मिलेगा आपको कि दिल्ली भी एक राजधानी जो है वो एक लंदन और पेरिस से बेहतर राजधानी बनकर, लंदन पेरिस तो केजरीवाल ने भी बना दिया। वो एक सपना था। वो सपने में छलावे में यहाँ का जो लोग आगे भोली भाली जनता आ गई, उस भोली भाली जनता ने इन बेईमानों का घर भर दिया, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। क्या केजरीवाल अनेक योजनाओं का हमें प्रलोभन दिया गया, किसी तरह का विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र का। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मीडिया चैनलों से भी यही उम्मीद करते हैं कि जिससे देश का, क्षेत्र का विकास हो सके, ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले नेतृत्व। यमुना नदी के लिए क्या कहेंगे नेताजी? यमुना नदी तो गटर हो गया भाई साहब, उसके लिए क्या कहना है? हम आपको पहले बोल चुके हैं कि उस नदी का पानी हम पीने लायक नहीं है। यहाँ पर हम 20 रुपए की बोतल लेकर अपने बच्चों को पानी पिलाते हैं। दिन भर की मजदूरी तो हमारा पानी पीने में चला जाता है। आप क्या कह रहे हो? देश के लिए ना ही वातावरण को, वो तो कह रहे हैं कि सब फ्री है। फ्री क्या? नाले का पानी पियेंगे हम, फ्री है। नाले का पानी पियेंगे, फ्री पानी आ रहा है कह रहे हैं। कुछ नहीं, गंदा कीचड़ आ रहा है, गंदा कीचड़ आ रहा है। बिजली फ्री दी। अरे भाई किसके लिए बिजली फ्री की है? उन सरमाएदारों के लिए बिजली फ्री करी है क्या? एक कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले जो मजदूर आदमी थे उनका रेट इतना हाई कर दिया गया है। ये पीने का पानी है, इस पानी को देखिए, ये कैसा केजरीवाल ने पानी दिया है। ये टंकी का पानी है, इस पानी को पिएंगे लोग तो मर ही जाएंगे। क्या करें? ये नल में से पानी आ रहा है। हाँ, ये लो इसको रख दूंगा। इस केजरीवाल ने सिर्फ लोगों का बुरा चाहा है, बुरा ही करा है। यहाँ के पूर्वांचल के लोग कभी भी अच्छा नहीं चाहते इसके लिए। कोई पूर्वांचल का लोग इसे वोट नहीं देगा, ये किसकी 90% चांस है। दूसरी बात, इस दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकता केजरीवाल, ना ही ये दारू से मुक्त कर सकता। क्योंकि दारू जब वो दारू बांटता है, बहुत बुरी तरह से बांटता है, इससे लोग मरते ही हैं। जाने कितने लोगों को घर उजड़ गए। और हमेशा उसने आप लोगों के लिए तो कई बयान भी दिए केजरीवाल ने। अरे हमारे लिए तो कुछ भी कह सकता है वो उसके कहने में और हमारे करने में तो अंतर होता है ना। एक बात बताइए, कि आदमी खाने के आदमी सिर्फ सोचता है कि अच्छा विकास मिले, अच्छा रोजगार मिले, तो तुम गए सारी, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो, यही चाहता है इंसान। मगर इंसान को क्या मिलता है? प्रदूषण की हवा, गंदा पानी पीने को, यही चीज मिल रही है आजकल, कुछ नहीं मिल रहा। और केजरीवाल जी कहते हैं जैसे 500 रुपए लेकर टिकट वहाँ से आ जाते हैं बिहार से, मात्र 50 रुपए का टिकट लेते हैं और यहाँ पर 5 लाख का हिसाब किताब बना देते हैं, इलाज करके चले जाते हैं, इलाज करवाते हैं। बताओ अगर तो आप लोगों को सोचना चाहिए था वोट देने से पहले। अच्छा सर, हम सब कुछ हम ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो हमारे नेता हैं, वो हमारे मंत्री हैं, वो किस चीज के लिए हैं? वो अगर हमारे देश के लिए भला चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे तो केजरीवाल इतनी जगह ठेका खुलवाएंगे, जगह जगह ये गंदा पानी हमारे को पीने को मिलेंगे। जब एक बात, दयालपुर में एक जगह 4 ठेके हैं, हाँ, एक के साथ एक फ्री देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा मार्शल का, जो 14 महीने धरने पे बैठे बस 14 महीने धरने में बैठे 3 बार पोर्टल पे हमारा बिल पास हुआ विधानसभा में। उसके बाद गोली दी गई हमें कि एलजी साहब काम नहीं करे। जब ढंग से आप बिल बना के भेजोगे तो पास क्यों नहीं होगा? अपने बिल तो 15-15 करोड़ के पास हो जाते हैं। हमारा एक छोटा 10,792 आदमी, हम बेरोजगार हैं, मगर आज हम 70 सीटों पर मार्शल चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल के खिलाफ, ये हमने वादा किया है। अच्छा, हाँ जी।
केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़- केजरीवाल के खिलाफ। अच्छा केजरीवाल के खिलाफ किलोमीटर के अंदर 5 ठेके हैं। एक यहाँ पर है, 2 दयालपुर में, 2 करावल नगर में। सारे के सारे शाम को निकलो आप, निकलने की रास्ता नहीं है, गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हुई है। और जरा सी बारिश आती है ना, पूरा रोड ना नालियों का कुछ ही नहीं पता होता है। उसके अंदर कोई टेम्पो गिरा पड़ा है, कोई कार गिर जाती है, जब बाइक वाला गिर जाता है, कोई रिक्शे वाला गिर जाता है, किसी का कुछ नहीं पता है। मतलब काम करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी जो कमी अब वोटिंग अब कौन देखेगा दिल्ली को, कौन संभालेगा, अब क्या लग रहा है? देखो, अभी फिलहाल तो देखो बीजेपी बीजेपी विकल्प लग रही है, थोड़ा सा कर रही है काम, वो काम कर रही है। मौका देना चाहते हैं इस बार। फिलहाल मौका मिलना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए दिल्ली के अंदर भी, कि एक बार दिल्ली में भी आए हो और काम करके दिखाए। क्यों यहाँ की जनता थोड़ी परेशान है। हम लोगों को क्या चाहिए? काम चाहिए, विकास चाहिए, ठीक है। जो मजदूर है, मजदूरों को मजदूरी चाहिए, अपना काम चाहिए, टाइम से खाना मिल जाए। उनको क्या चाहिए? इनको यहाँ पे तो अभी ठेके लगे पड़े हैं, अपना 500 रुपए की झाड़ी कमा के लाए, उधर से आए 300 रुपए की दारू ला रहे, घर जाके पी रहे, बीबी परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्या मतलब इस चीज का? ठेका ठीक है, एक ठेका होना चाहिए, ठीक है, अपने उज्जैन के लिए सबके लिए होना चाहिए, एक ठेका बहुत है। 1 किलो में 5 ठेके, किसने बोला है? किसने बोला 5 ठेके? एक ठेका बहुत है, लेकिन नहीं, इसी लाइन में सारे हैं और सब लगे पड़े। इतने भी गरीब तबका, इतने भी है, सब क्या है, शाम को दारू लेते हैं, घर आते हैं, झगड़ा होता है, खा के सो जाते हैं, अपने बच्चे भूखे हैं, जो घर बर्बाद है। 50 सवाल पूछो, एक शब्द और एक जवाब। सवाल पूछो। सवाल एक जवाब। हाँ, एक सवाल, एक शब्द में जवाब दिया जाए। एक सवाल में मत दीजिए, खूब डिटेल में दीजिए कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को क्या मिला केजरीवाल सरकार से? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, कोई राउंड फायर नहीं चल रहा है, आराम डिटेल में मान लो, डिटेल में बात करें। पूर्वांचल को बर्बाद कर दिया है केजरीवाल सरकार ने, कंप्लीट। जो वायदे किए थे, सारे वायदे के वायदे डिसमिस, वो नल पॉइंट। अभी जो है आ गया समय कमल खिलने का, और ये बदलाव होके रहेगा सर, होके रहेगा ठान लिया है 100%। पर 100%। संजय सिंह कह रहे हैं कि घर घर आके प्रवास करेंगे, आप लोगों में जो नाराजगी है उसको मनाएंगे। मनाने की बात ही नहीं होती। जो आदमी करप्शन में लिप्त है, जो आदमी के ऊपर केस चल रहा है, जो 4-4, 5-5 आदमी लोग उनके जो मंत्री जेल में हैं, वो बेल पे चल रहे हैं, उसमें कैसे मनाएंगे हम? आप बताओ कैसे मनाएंगे? मनने के लिए चाहिए। वो जेल में होने के कारण तो बताते हैं ना कि मोदी जी डर गए, इसलिए वो तो सबको जेल भेज दिया। देखो जी, ऐसा है, मोदी जी तो डर ही गए, क्योंकि आप कहते हो ना मोदी जी डर गए। 100% डर गए और वो 100% जीतेंगे भी। अच्छा, 100% दिल्ली में मोदी जी जीतेंगे, कमल ही खिलेगा। तो आपको कमल से उम्मीद है? पूरी उम्मीद 100% मैं कह रहा हूँ। एक ने 30-40 दिखा रहे हैं, वो फुल 70 में से 65 सीट लेके आएगी कमल। तो क्यों, जो वादे किए थे केजरीवाल पूरे? वायदे मतलब वायदा खिलाफी, महाचोर और बदमाश आदमी इतना कि जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर, जिसकी मैडम भी इतनी बड़ी पढ़ी लिखी, इतना, उनको भी निकाल दिया, वहां से रिजाइन करवा दिया। इसके बाद में दुनिया को झूठ बोल करके तुम दुनिया को लूट रहे हो अभी अरबों खरबों के। तो उसका क्या हुआ बंगले का? शीश महल क्या हुआ? आप बताओ, शीश महल क्या हुआ? शीश महल दुनिया के लिए खोल दो ना, हमारी दिल्ली की जनता के लिए खोल दो शीश महल को, देख तो लो उसमें क्या क्या हुआ है। ये है सारा खेल, और ये खेल तो कमल खिल के ही रहेगा। जो है आम आदमी पार्टी का, जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो और किसका होगा? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा? ये सोचने की बात है। जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा? सबसे बड़ी विडंबना वही हुई थी जब अन्ना हजारे जी को इसने लात मारा है, जो उनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा था कि शराब नीति बंद कर दो, लेकिन इसने शराब नीति लाई और उससे पैसे कमाया। तो ये जब अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हम गाड़ी और बंगला ये नहीं लेंगे, लेकिन अब देखो शीश महल बनाया उन्होंने। हम जनताओं के लिए क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं, गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। बाकी शीश महल, पंजाब में ये 2100 रुपये का लालच दे रहे हैं अब महिलाओं को, ये 2100 का लालच दे रहे हैं। 1000 रुपये पंजाब में उन्होंने कहा, वो तो मिला नहीं। ये तो यहाँ की जनता अब बेवकूफ़ नहीं बन सकती, अब नहीं बन सकती बेवकूफ़ कि 2100 का लालच नहीं चाहिए। को फ्री कर रखा है, वो कर रखा है, महिला को फ्री कर रखा है, 2100 रुपए का लालच दे रखा है। क्या करेगा ये? ये कुछ नहीं कर सकता है। ये तो हमारा खून चूसेगा।
ये हमारा खून चूसेगा। ये तो महिलाओं को अपने एक है, महिला जो जैसे एक चक्कर में चल जाएंगी क्या, हाँ जी हमें तो वोट केजरीवाल को देनी है। अरे क्या दोगी तुम वोट? ये तो घर का वो होना चाहिए। हम तो कमल खिलाएंगे और कमल खिल के रहेगा और बढ़िया खिल के रहेगा। मतलब आप आम आदमी पार्टी से फुल नाराजगी है? बिल्कुल भाई साहब, मैं तो नौकराऊँ कि मैं तो इतना नाराज हूँ कि मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। के टाउन मेरा नाम है। हाँ। किशन कुमार शर्मा। और मेरे आदित्य योगी नाथ जी हैं यूपी में मुख्यमंत्री जी। मैं तो गांव में भी अपने गांव में खुद प्रधान रह चुका हूँ 5 साल। तो केजरीवाल तो अब भी कहते हैं कि यहाँ अगर अभी पूर्वांचल में भी जाएंगे या पूर्वांचल समाज में जाएंगे तब भी स्वागत होगा हमारा। नहीं, पूरा स्वागत होगा। और कहाँ कौन स्वागत करेगा? कोई स्वागत नहीं करेगा। जो स्वागत हो गया वो हो गया। अब कोई स्वागत के फूलों से स्वागत लायक उन्होंने छोड़ा नहीं कि उनका स्वागत किया जाए। वो तो उन्हें 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि उनको क्या स्वागत करेंगे हम। हाँ, हमारी सिर्फ बीजेपी सरकार बनने के 8 तारीख को फुल बहुमत से अपनी सरकार आ रही। दिल्ली को सोने की चिड़िया की तरह बनाएंगे। हमारे विकास हमारा जो है। जिन लोगों को आप सुन रहे थे ये पूर्वांचल समाज के लोग हैं। दिल्ली में जो वोट बैंक है लगभग इनका 20 विधानसभाओं पर आधे से ज़्यादा वोट बैंक पूर्वांचल समाज का है। सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं पूर्वांचल समाज के हाथ में आती है। सरकार बनाने में यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में भी पूर्वांचल के लोगों का बेहद सहयोग था। लेकिन इस बार जो भी बातें आपने सुनी उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी से बेहद नाराज़ है। और बाकी जो आने वाला समय है यानी कि 8 फरवरी वो खुद डिसाइड करेगा कि दिल्ली की चाबी, दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आती है, किसके सर जो है वो दिल्ली का ताज सजता है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे हैं शानू।